शहर की गलियां शांत थीं। कोहरा हर चीज पर एक रहस्यमयी परत चढ़ा चुका था। दीपक वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार, अपने पुराने टाइपराइटर के सामने बैठा था। उसके पास कई कहानियां थीं, लेकिन जो कहानी उसके दिमाग में घूम रही थी वह बाकी सबसे अलग थी। एक अनसुलझा रहस्य जो सालों से दबा पड़ा था। एक पुरानी फाइल खोलते ही धूल हवा में तैर गई। यह फाइल थी अनामिका केस की। एक लड़की जो 15 साल पहले बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। न कोई गवाह, न कोई सबूत। दीपक ने गहरी सांस ली। आज की रात कुछ अलग थी। उसके अंदर कोई अनजान ताकत उसे इस केस की ओर खींच रही थी। उसने अपनी स्कूटर उठाई और सीधे अनामिका के पुराने घर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है। घर सुनसान था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। दीवारों पर जाले थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर घुसते ही फर्श पर बिखरी धूल ने उसका स्वागत किया। दीपक ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक उसकी नज़र एक लकड़ी की अलमारी पर पड़ी जो अधखुली थी। उसके अंदर एक पुराना लाल रजिस्टर रखा था। उसने उसे खोला और पन्ने पलटने लगा। पहला ही पन्ना देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अनामिका का आखिरी लिखा हुआ नोट, जिसमें लिखा था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ लेना कि मुझे किसी ने मार दिया है, लेकिन मेरा हत्यारा कोई और नहीं बल्कि। आगे के शब्द धुंधले हो चुके थे। दीपक का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी अचानक घर के पिछले हिस्से से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दीपक ने टॉर्च बंद कर दी और एक कोने में छिप गया। कदमों की आहट पास आती गई। अचानक एक परछाई दीवार पर उभर आई, लंबी, डरावनी और जानी पहचानी। दीपक ने अपनी सांस रोकी। कौन है वहां? एक भारी आवाज गूंजी। दीपक ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाई और सामने देखा। ये कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर विजय था, जो उस समय इस केस की जांच कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। दीपक ने बिना समय गंवाए सवाल दाग दिया, इंस्पेक्टर विजय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विजय ने झिझकते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था दीपक। क्यों? क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो? विजय ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहना शुरू किया, 15 साल पहले अनामिका ने मुझे एक गुप्त बात बताई थी। उसने देखा था कि शहर के बड़े नेता और कुछ पुलिस अधिकारी अवैध कारोबार में शामिल थे। उसके पास उनके खिलाफ पक्के सबूत थे। जब उसे धमकियां मिलने लगी तो उसने मुझसे मदद मांगी। दीपक ध्यान से सुन रहा था। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। पुलिस विभाग के ऊंचे अधिकारी भी इस मामले में शामिल थे। उस रात अनामिका को मेरे सामने उठा लिया गया और मैं कुछ नहीं कर सका। उसका क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। दीपक ने गहरी सांस ली। कहानी धीरे धीरे खुल रही थी, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा था। दीपक ने बिना समय गंवाए यह खबर अखबार में छापने का फैसला किया। उसने पूरी रात जागकर रिपोर्ट तैयार की। अगली सुबह अखबार की सुर्खियां थीं, अनामिका केस, सच्चाई का खुलासा, गुनहगार अब भी आज़ाद। इस खबर से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। प्रशासन पर दबाव बढ़ा और कुछ ही दिनों में नए सिरे से जांच शुरू हुई। विजय को गवाही देने के लिए मजबूर होना पड़ा और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। कुछ हफ्तों बाद शहर के एक पुराने कुएं से अनामिका की हड्डियां बरामद हुईं। उसकी डायरी के आखिरी पन्नों ने साफ कर दिया कि उसका कत्ल उन लोगों ने किया था जो सच छिपाना चाहते थे। दीपक ने खिड़की से बाहर देखा। हल्की बारिश हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी कलम ने एक अनसुलझे रहस्य को सुलझाने में अपना किरदार निभाया था। आज भी जब रात का सन्नाटा गहराता है तो लोग अनामिका की कहानी याद करते हैं, पर अब उसकी चीखें अनसुनी नहीं रहेंगी।